दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के साइंस का वीवीआई गेस्ट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे। जो प्रकाश का परिवर्तन है उसके नियम को लिखना है। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। फिगर से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे यह एक तल हो गया, यह एक तल हो गया, इस पर प्रकाश आने वाले प्रकाश को आपतित किरण बोलते हैं। यह आपतित किरण हो गया और यहाँ से प्रकाश रिटर्न जा रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और यह बीच में हो गया अभिलंब, यह अभिलंब हो गया। यह तीनों है ना, तीनों एक ही को तल पर है, इसी तल पर है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया यह अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतित किरण यह हो गया, जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है यह कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको आई से सूचित किया जाता है। और यह परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसको आर बोलते हैं, यह परावर्तन कोण हो गया। आपतित किरण से जो आता है अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम भी कंफर्म हो गया। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, या आपतन बिंदु हो गया, इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसको आप लोग गेस कर लीजिएगा। सब गेस क्वेश्चन हम बता रहे, लेकिन यह क्वेश्चन इस बार भी पूछेगा 2024 में। प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या है? तो इसका आंसर है, सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 गो रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसे ही प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। फिगर से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे ये प्रिज्म हो गया, अब ये हम श्वेत प्रकाश हो गया, इस पर जब डालते हैं श्वेत प्रकाश को तो यह 7 गो रंग दिखाई, जैसे श्वेत प्रकाश इस पर पड़ रहा है और यहाँ से जब होगा तो यहाँ से टकरा कर यह 7 गो रंग दिखाई देने लगता है। तो ये 7 रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, जिसे प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, जिसे प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कह रहा है, दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? जो दूरदृष्टि दोष है इससे क्या समझते हैं? दूरदृष्टि दोष किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी यहाँ पर हम लोग का आंख हो गया और यहाँ पर दूर वस्तु हो गया, यहाँ से स्पष्ट रूप से जब दूर की वस्तु दिखाई देने लगता है तो इसको दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दूर हो गया, दूर कितना अक्षर का है? 2 अक्षर का, तो 3 अक्षर वाला उत्तल लेंस, 3 अक्षर का चश्मे का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, यह 2 अक्षर का है तो इसके लिए 3 अक्षर वाला उत्तल लेंस हो गया। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? इसका सही आंसर होगा वैसा दोष जिनमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। यह केवल निकट की वस्तु होगी, उसको आसानी से देखता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इसका भी ट्रिक होता है। यह 3 अक्षर का, 1 2 3, तो इसके लिए ऑटल लेंस, ऑटल हो जाएगा 4 अक्षर का, एगो बढ़ाकर इसमें प्लस 1 करिए 4 गो, 1 2 3 4। ऑटल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए ऑटल लेंस का और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।